अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी जो फ्लेमेबिलिटी लिमिट है वो 0 है, ठीक है। 1 यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या कह रहा है वो, कि उसका जो टेम्परेचर होगा वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से, अब वो जिन पदार्थों का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि ज्यादा टेम्परेचर पे आग पकड़ते हैं तो उनके लिए इसने जो है नंबर ऑफ 2 किया है, ठीक है। 2 यदि लिखा हुआ है तो वो ये कह रहा है कि उनका जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री से कम होगा, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यदि 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 100 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, सेल्सियस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात किसकी हो रही है, फ़ारेनहाइट की। टेम्परेचर को मापने की इकाइयां हैं वो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है, तो उसके अंदर फ़ारेनहाइट की बात हो रही है अपनी, ठीक है। और यदि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा उस पदार्थ का आग पकड़ने का वो अंडर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और यदि 4 लिखा हुआ है तो उसका जो टेम्परेचर है वो अंडर 73 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब जैसे मान लो कुछ कोई डीजल है, पेट्रोल है, वो तो एक टेम्परेचर पे तो आग पकड़ते नहीं होंगे। आप देखते हो पेट्रोल है वो जल्दी आग पकड़ता है, डीजल थोड़ा लेट पकड़ता है, केरोसिन और थोड़ा लेट पकड़ता है, एलपीजी है वो जल्दी पकड़ लेता है। तो ये उस हिसाब से उनके टेम्परेचर के हिसाब से इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो हैजार्ड है वो आपके सामने है, ये येलो कलर है। इस येलो कलर के अंदर क्या होता है कि आपका ये रिएक्टिविटी दर्शाता है कि वो रिएक्शन कैसे कर सकता है, वो रासायनिक क्रियाएं किस टाइप से कर सकता है, तो उसकी ये नंबरिंग है, जिसके अंदर अगर 0 लिखा हुआ है तो वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। फिर यदि 1 यदि लिखा हुआ है तो इस 1 के अंदर क्या होता है, अनस्टेबल इफ हीटेड, यदि उसको आप हीट दे रहे हो तो वो अनस्टेबल होता है या रासायनिक क्रियाएं उसके अंदर होती है, ठीक है। यदि 2 लिखा हुआ है तो उसके अंदर कोवैलेंट केमिकल चेंज रिएक्शन होती है, ठीक है। यदि 3 लिखा हुआ है तो उसके अंदर यदि आप उसको शॉक या हीट मिलती है तब वो क्या होता है, ब्लास्ट होता है। ये जो आप डिटोनेट देख रहे हो इसका मतलब है ब्लास्ट, ठीक है, यदि 3 लिखा हुआ है तो। और यदि 4 लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये मैं डिटोनेट है, ठीक है, ये जल्दी एक्सप्लोजन पकड़ लेता है, ठीक है। तीसरे की यदि बात करूं तो इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं स्पेशल हैजार्ड। स्पेशल हैजार्ड में देखते हो आप, इसके अंदर 1 2 3 0 नहीं आएगा, इसके अंदर जो आपको ये साइन दिखाई दे रहे हैं ना, ये साइन आते हैं कि अगर उसके अंदर डब्ल्यू पे यदि क्रॉस किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका वाटर से रिएक्टिव है, तो उस पर आप पानी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है रेडिएशन हैजार्ड, जैसे आप सूर्य की जो किरणें आ रही हैं तो वो रेडिएशन हैजार्ड है हमारे लिए, तो उस टाइप के जो हैजार्ड होंगे उन पे ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो है ये लिखा हुआ है सिंपल एक्साइनस गैस, इसके अंदर कुछ गैसेस होंगी। चौथा जो लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजर, जो खुद ब्लास्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर OX लिखा होता है, ये आते हैं आपके स्पेशल हैजार्ड के अंदर, ठीक है। चौथा जो हमारा होता है वो होता है हेल्थ हैजार्ड के लिए। हेल्थ हैजार्ड में भी आप देखोगे तो वहां पर भी नंबरिंग है वो होती है, जिसमें इसमें ऐसा दिया हुआ है, देख लो जैसे नॉर्मल है 0 दिया हुआ है तो 0 के अंदर जैसे अब पानी अगर आ रहा है तो उसके अंदर 0 लिखा हुआ आएगा ब्लू हेल्थ हैजार्ड में, कोई नुकसान नहीं है। फिर है एक स्लाइटली हैजार्ड, जैसे हम कोई साबुन वाबुन से हाथ वाथ धोते हैं तो वो स्लाइटली हैजार्ड है ना, आप देखते हो आपके हाथ वाथ है वो फट जाते हैं साबुन से, तो उसके अंदर जो लिखा हुआ रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक है। 2 नंबर पे यदि होगा तो वो है हैजार्डियस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये खतरा है, मतलब कि मान लो आपके जैसे अमोनिया वगैरह है तो वो हेल्थ हैजार्ड है ना हमारे लिए, स्लोली जो होते हैं, ठीक है। तीसरा है एक्सट्रीम हैजार्ड डेंजर्स, जो हमारी हेल्थ के लिए अगर हम उनकी संपर्क में आते हैं तो हमें तुरंत रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, तो वो उसके लिए लिखा हुआ रहेगा 3। और 4 जहां पर हमारी तुरंत मौत हो जाती है तो उसमें 4 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब ये मोस्टली ये जो था ये था NAPA डायमंड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो हेजकेम कोड रहता है, आप देखते होंगे जो आपके ट्रक वगैरह होते हैं कुछ केमिकल वगैरह आते हैं उन पे लिखा हुआ रहता है 2YE 4YBE ऐसा करके लिखा हुआ रहता है, वो क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी ये जो था कर दे भाई।